हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें हेडिंग डाल लीजिए स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें आप रोटर स्पीड, ठीक है, रोटर स्पीड लिखेंगे, फिर NR यानी आपकी सिंक्रो रोटर की स्पीड 1 - S NS, ठीक है। तो NS बराबर 120F/P सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो उसके आगे लिखेंगे आप NR बराबर 120F/P 1 - S, ठीक है। तो इसके आगे हम एक लाइन लिखेंगे, इस समीकरण से यह ज्ञात होता है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल या चेंज करने के लिए मोटर की फ्रीक्वेंसी F, नंबर ऑफ पोल P या स्लिप S में परिवर्तन आवश्यक है। किसी एक के या किन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से मोटर की स्पीड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी सिंक्रोनस स्पीड, ये जो आपका है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल या स्लिप, इनमें तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। कि इन्हीं दोनों के कोई अगर दो आप लेके परिवर्तन करते हैं तो उससे स्पीड नहीं बदलेगी। तीनों में आप चेंजेस करेंगे तो आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग है मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, ठीक है। पहला आपका है पोल चेंजिंग मेथड या पोल चेंजिंग, दूसरा आपका है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, तीसरा है आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, फोर्थ है आपका रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, पांचवा है स्लिप एनर्जी रिकवरी, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए पोल चेंजिंग मेथड, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आप लोग समझ भी लें और लिख भी लें, ठीक है। PDF की वेट करेंगे तो PDF देखिए बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से वीडियो को ही पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेटर के पोल्स को 3 मेथड के द्वारा चेंज किया जा सकता है। पहला मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग, दूसरा पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तीसरा मेथड ऑफ कंसेक्यूटिव पोल, ठीक है। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो पहला आप हेडिंग डाल लीजिए इसी के सब हेडिंग मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, यह मेथड बहुत ही कम एफिशिएंट एवं कॉस्टली होता है, जिसमें कि स्टेटर की वाइंडिंग को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं और इसको अलग अलग पोल्स के लिए यूज़ यानी प्रयोग करते हैं। एक वाइंडिंग को एक बार में एनर्जाइज्ड करते हैं, ठीक है। इसी की सब हेडिंग दूसरी हेडिंग है पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में स्टेटर के फेज कनेक्शन को स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करा जाता है। स्पीड कंट्रोल को, ठीक है, प्राप्त या अचीव करने के लिए हर फेज के कॉइल ग्रुप बनाए जाते हैं जो कि स्टार या डेल्टा में हो सकते हैं, ठीक है। उसी के आगे देखते हैं, ऐसा करने से मोटर का स्पीड चेंज प्राप्त होता है जिससे कांस्टेंट पावर ऑपरेशन या वेरिएबल टॉर्क ऑपरेशन मोटर कर सकती है, ठीक है। तो इसमें एक डायग्राम भी बना लेंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप, एक ग्राफ में दिखा है आपके यहाँ पोल चेंज हो रहे हैं लेकिन जो ग्राफ बन रहा है वो एक ही जैसा बन रहा है, ठीक है। स्पीड और टॉर्क बदल रही है लेकिन आपका ग्राफ जो स्पीड और टॉर्क एक जैसे हैं, लेकिन आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही सेम बनता जाएगा आगे, ठीक है। सिर्फ पोल का अंतर रहेगा। तो यही इसमें समझना था और ज़्यादा कुछ नहीं समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तीसरी हेडिंग है मेथड ऑफ कंसेक्यूटिव पोल्स, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो इस मेथड में सिंगल स्टेटर वाइंडिंग को डिफरेंट कॉइल ग्रुप में डिवाइड कराया जाता है। नंबर ऑफ पोल्स को कॉइल कनेक्शन के द्वारा चेंज करा जाता है। ऐसा करने से मोटर को डिफरेंट स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मोटर को हम डिफरेंट ऑपरेट कर सकते हैं हर स्पीड पे, ठीक है। अलग अलग स्पीड होगी तो हम मोटर को ऑपरेट या चला सकते हैं, ठीक है। तो इसी में दूसरा पार्ट स्टेटर वोल्टिंग, ठीक है, कंट्रोल।
तो इसमें सेकंड हेडिंग डाल लीजिए पोल एम्पलीट्यूड के बाद स्टेटर वोल्टिंग कंट्रोल, और इसमें एक फिगर बनेगा वो आपका ग्राफ टाइप का, स्क्रीनशॉट लेके आप बना लीजिए। ये आपका टॉर्क है और ये आपका V1 V2 V3, ठीक है, ये वोल्टेज है, ये फैन लोड है, ठीक है, ये आपका N1 N2 N3 NS, ये स्पीड है सिंक्रोनस, ठीक है। तो इस तरह का कुछ बनेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये लेस देन में होंगे V1 लेस देन V2 लेस देन V3। तो बढ़ते हैं आगे। वोल्टेज कंट्रोल का यह मेथड आसान एवं लो कॉस्ट वाला है, ठीक है, उसी की हेडिंग में लिखना है। मोटर की स्पीड को सप्लाई वोल्टेज के वेरिएशन से कंट्रोल करा जाता है। इस विधि यानी मेथड का प्रयोग छोटे स्क्विरल केज मोटर के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका हम उपयोग छोटे स्क्विरल केज मोटर के रूप में करते हैं। तो थर्ड हेडिंग है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर की स्पीड को सप्लाई फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से कंट्रोल करा जा सकता है। स्टेटर में यूज़ होने वाला EMF E1 बराबर 4.4 KF/N1 होता है। इसी के आगे देख लेते हैं। अतः अगर हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या एवं एयर गैप फ्लक्स फाई को कांस्टेंट बनाना पड़ता है। इस प्रकार E/F या V/F के रेशियो यानी अनुपात को कांस्टेंट बनाकर इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करा जाता है। फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बनाने के लिए पावर सोर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर एवं साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो ये 3 सोर्सेस की हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें चौथी हेडिंग है हमारी रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। तो वाउंड इंडक्शन मोटर की स्पीड को रोटर सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए द्वारा कंट्रोल करा जाता है। यह मेथड केज टाइप इंडक्शन मोटर में लागू सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों, आगे देखते हैं। यह मेथड केज टाइप इंडक्शन मोटर में लागू नहीं होता है। रोटर रेजिस्टेंस बढ़ने से मोटर की स्पीड कम होती है, परंतु इसमें मोटर की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो आगे देखते हैं। I²R हानि के कारण स्पीड कंट्रोल का यह मेथड आसान एवं सस्ता होता है। इस मेथड का प्रयोग केवल वहाँ करते हैं जहाँ पर स्पीड थोड़े समय के लिए कम करना है। सॉरी दोस्तों, आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्लिप एनर्जी रिकवरी, ठीक है। तो इसमें एक डायग्राम बनेगा, तो दोस्तों ये आप डायग्राम बना लीजिएगा स्लिप एनर्जी रिकवरी का, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई है, ठीक है, 3 फेज सप्लाई। ये आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ये आपका इन्वर्टर ब्रिज, ठीक है। ये स्मूथिंग रिएक्टर है नाम देख लीजिए आप। तो इस फिगर का नाम है स्टैटिक सार्बियस ड्राइव फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डायग्राम के आगे लिख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। रोटर की स्लिप पावर को चूंकि I²R फ्रॉम में लॉस होती है, ठीक है, AC सोर्स को वापस फीडबैक कर दी जाती है। रिकवर की गई AC पावर को मोटर के बाहर प्रयोग में लाया जा सकता है। स्लिप पावर रिकवर करने का यह मेथड सार्बियस ड्राइव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? सार्बियस ड्राइव। तो सार्बियस ड्राइव ये मेथड कहलाता है। इस ड्राइव सिस्टम को यूज़ करने से सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी यानी दक्षता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने जाना स्पीड कंट्रोल के कितने 5 मेथड होते हैं, पाँचों के बारे में हमने पढ़ा। और ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बनाएंगे।
और वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।